आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन की शुरुआत भजन संहिता 66 के उसके 18 से लेकर 19 तक वचन से हम मनन करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं, जब हमारे मन में अनर्थ की बात होती है तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। जब हम अनर्थ की बात की कल्पना करते हैं, इससे परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को अवश्य जान लीजिए कि परमेश्वर आपके सोच, आपके विचार, आपके ख्याल, इन सभी को जानते हैं। आपके मनों में क्या चल रहा है, कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इन सभी को परमेश्वर बहुत ही अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे ख्यालों को अच्छी तरह से जानते हैं और दूर ही से समझ लेते हैं। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ भी आप गुप्त नहीं रख सकते हैं। इस संसार में पाप फैला हुआ है और लोगों के जीवन में बुराई, पाप, अधर्म बहुत जोरों से कार्य कर रहा है और इस संसार में रहते दौरान हमें एक पवित्र जीवन जीना है। मेरे प्रियो, आपको पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना होगा। आपको प्रियो प्रयास करने होंगे। शैतान आज जोरों से इस संसार में कार्य कर रहा है। वह लोगों को भरमा रहा है, वह लोगों की बुद्धि को अंधा कर रहा है, लोगों के विचारों को खराब कर रहा है, लोगों की भावनाओं को खराब कर रहा है और सबसे अधिक वह लोगों के मनों को फंसा रहा है, क्योंकि शैतान जानता है अगर एक इंसान का मन खराब हो गया तो उसका जीवन अपने आप खराब हो जाएगा। अगर एक इंसान के मनों में बुरा सब कुछ भरा है तो बुरा ही सब कुछ निकलेगा। लोगों के लिए पापों से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रियो, हमें इस पापों से बचकर एक पवित्र जीवन जीना होगा। हमें प्रभु के बहुमूल्य आड़ में आना होगा। पवित्र शास्त्र हमें यह आदेश देता है कि यदि हम अनर्थ की बातें सोचेंगे, अगर हम बुरे कार्य करेंगे, लगातार पाप में जारी रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। प्रियो, आज बहुत से लोगों के मनों में यह विचार रहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, उनकी बातों की ओर परमेश्वर ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर सच्चे मन वालों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप अगर अनर्थ के कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। आप अगर अनर्थ के कार्यों में शामिल होंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ वचन में लिखा है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, लेकिन परमेश्वर ने तो सुना है
और उसने प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। प्रियो, अगर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ध्यान लगाते हैं, तो आपका मन पवित्र है। आपके मन में फिर अनर्थ की बातें नहीं हैं। प्रियो, आज ही अपने मनों में से अनर्थ की बातों को हटा दीजिए। अनर्थ की बातें आपको प्रभु से दूर लेकर जाती हैं। प्रियो, बाइबल में ऐसे अनेक सी जगहों पर लिखा है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आज भी सामर्थी कार्य करते हैं। परमेश्वर आज भी अद्भुत कार्य करते हैं। आज भी लोगों की मदद करते हैं। आज भी परमेश्वर लोगों के मध्य में आश्चर्य कर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारे बीच में प्रभु का अद्भुत कार्य नहीं होता है, तो यह हमारे अधर्म, हमारे पापों, हमारे बुरे कार्यों की वजह से होता है। क्योंकि वचन यह बताता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर बहरा नहीं है कि आपकी ना सुने। परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन जब आपके मन में बुराई होती है, जब आपके मन में कड़वाहट होती है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हमारे अधर्म के पापों के कारण परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, हमारी बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार है, हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रियो, हमें अपने मनों को पहले साफ कर लेना चाहिए। हमें पहले अपने मनों को पवित्र कर लेना चाहिए। जब हम अपने मनों में से अनर्थ की बातों को दूर कर देंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम लगातार आपके भय में चल सके, पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, अनर्थ की बातें हमारे मनों में न बढ़ सके, बुरी बातें हमारे मनों में जगह न पा सके। हमें प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे ख्यालों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम पवित्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में उन्नति करते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।